जैसे ही हम आज यात्रा शुरू करते हैं, हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं। अध्याय 28 की शुरुआत में बताया गया है कि पौलुस और उसके साथ जहाज डूबने से बचे यात्री अब इटली प्रायद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित माल्टा द्वीप के तट पर पहुंच गए हैं। मुझे माल्टा द्वीप पर प्रचार करने का सौभाग्य मिला है और अपने होटल की खिड़की से मैं कल्पना करता हूं कि प्रेरित पौलुस और बाकी सभी लोग थके हुए, भीगे हुए, लेकिन जीवित बच जाने के लिए बेहद आभारी मन से तैरकर किनारे आ रहे हैं। अब उन्हें गर्म होने के लिए मदद की जरूरत होगी। लूका हमें यहां दूसरे पद में बताता है, स्थानीय लोगों ने हमारे साथ असाधारण दयालुता दिखाई क्योंकि उन्होंने आग जलाई और हम सभी का स्वागत किया। लूका हमें बताता है कि प्रेरित पौलुस भी मदद करता है और जब वह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है तो एक सांप बाहर निकलता है और पौलुस के हाथ पर काट लेता है। वह एक अत्यंत विषैला सांप था और गांव वाले मान लेते हैं कि पौलुस कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। उन्होंने मान लिया कि यह रोमी पहरे में बंदी कोई हिंसक अपराधी है। हालांकि वह समुद्र में डूबने से बच गया है, लेकिन देवता अब उसे पकड़ रहे हैं और वह जल्द ही मर जाएगा। लेकिन जब पौलुस को सांप के काटने से कोई बुरा असर नहीं होता तो लोग सचमुच अपनी राय बदल लेते हैं और मान लेते हैं कि वह कोई देवता ही होगा। यहां यह एक असामान्य घटना है। दरअसल मरकुस 16 हमें बताता है कि प्रेरितों का समुदाय सांप के काटने से चमत्कारिक रूप से बच जाएगा। खैर, पौलुस ऐसा करता है। अब प्रियजनों, वह प्रेरित काल समाप्त हो चुका है, इसलिए आज के समय में हम पर लागू न होने वाले किसी वादे को साबित करने के लिए सांपों को पकड़ने की कोशिश न करें। अब माल्टा का प्रमुख नागरिक एक व्यक्ति है जिसका नाम पब्लियुस है और वह 3 दिनों तक बचे हुए लोगों की मेजबानी करता है। पौलुस अंत में उसके पिता को चंगा कर देता है, जिनके बारे में यहां 8वीं आयत में लिखा है कि वे बुखार और पेचिश से पीड़ित थे। इस चमत्कारी चंगाई के बाद 9वीं आयत हमें बताती है कि द्वीप पर बाकी सभी लोग जो बीमार थे वे भी आए और चंगे हो गए। वे सब यहाँ एक तरह से कतार में खड़े हो जाते हैं और प्रेरित पौलुस उन सभी को चंगा कर देता है और हम निश्चय कर सकते हैं कि उसने उन्हें मसीह का सुसमाचार भी सुनाया। अब स्पष्ट है कि पौलुस ने इस वजह से बहुत से दोस्त बना लिए हैं और बदले में गांव वाले सभी यात्रियों को फिर से यात्रा शुरू करने की तैयारी में उनकी जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराते हैं। खैर, अंततः पौलुस फिर से रोम के लिए एक और जहाज पर यात्रा शुरू करता है और वे इटली के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह शहर पुटियोली पहुंचते हैं, जहां पौलुस 7 दिन तक अन्य विश्वासियों के साथ रहता है। अब अंत में पौलुस और उसके साथ यात्रा कर रहे लोग रोम की अपनी यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत करते हैं। यह एक लंबी, कठिन और घुमावदार यात्रा रही है, लेकिन सभी खतरों और सभी देरी के बावजूद पौलुस ने हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वह जहां भी परमेश्वर ने उसे भेजा वहां प्रभु की सेवा करता रहा। ये अप्रत्याशित कठिनाइयां, ये अनियोजित देरी दरअसल अंत में अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बनी। बाधाएं वास्तव में छुपे हुए अवसर बन गईं और पौलुस, जो हमारे लिए एक उदाहरण है, वह इतना लचीला था कि परमेश्वर जो प्रकट कर रहे थे उसका अधिकतम लाभ उठा सका। अब रोम रोमन साम्राज्य की राजधानी है। यह संयोग से मूर्ति पूजक अविश्वास का केंद्र है, लेकिन यह एक बढ़ती हुई कलीसिया का घर भी है। हमें बताया गया है कि रोम के कुछ विश्वासी पौलुस से मिलने के लिए रास्ते में आए और उन्होंने उसका स्वागत किया। लूका यहां पद 15 में लिखते हैं, उन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और साहस पाया। वैसे इस प्रकार की सेवा को यहां नजरअंदाज न करें। मैं इसे उपस्थिति की सेवा कहना चाहूंगा। आप बस वहां पहुंचते हैं और मसीह के प्रेम से किसी को प्रोत्साहित करते हैं। अब पद 16 हमें बताता है कि पौलुस को अपने आप रहने की अनुमति दी गई थी। उसके साथ केवल वह सैनिक था जो उसकी रक्षा करता था। इससे पता चलता है कि वह आधिकारिक तौर पर रोमन साम्राज्य की हिरासत में है, लेकिन फिर भी उसके पास आगंतुक आ सकते हैं।
वास्तव में पद 17 हमें बताता है कि पौलुस ने यहूदियों के स्थानीय नेताओं को बुलाया और वह उन्हें यहाँ पद 20 में समझाता है कि वह इज़राइल की आशा के कारण रोम आया है। देखिए, उसका संदेश पूरी तरह मसीह के बारे में है, जो इज़राइल की आशा है, संसार की आशा है, और वही आशा, वही संदेश उसे जंजीरों में बांधकर रोम ले आया है। अब ये यहूदी नेता मसीहियत के बारे में और जानना चाहते हैं और पद 23 हमें बताता है कि आगे क्या हुआ। तो वे नेता बड़ी संख्या में उसके निवास स्थान पर उसके पास आए। सुबह से शाम तक उसने उन्हें समझाया, परमेश्वर के राज्य की गवाही दी और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं दोनों से यीशु के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश की। यह कहने का लंबा तरीका है कि पौलुस यहाँ बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर रहा है। हालांकि वह रोमनों की हिरासत में है, रोमी सैनिकों द्वारा पहरा दिया जा रहा है, यहाँ कोई दया की भावना नहीं है। पौलुस अपने लिए दुखी नहीं हो रहा है। फिर से पौलुस लचीला है। वह खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल रहा है। वह अपने लगातार बदलते जीवन और उसके साथ साथ बदलते सेवा कार्य के अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग कर रहा है, और अब उसके सेवा कार्य के परिणाम यहां पद 24 में बताए गए हैं। कुछ लोग उसकी बातों से आश्वस्त हो गए, लेकिन अन्य लोग विश्वास नहीं कर पाए। कुछ लोग उस समय प्रभु से दूर हो गए, लेकिन अन्य लोग प्रभु की ओर मुड़े और मसीह में विश्वास किया। उनके निर्णय की परवाह किए बिना पौलुस हतोत्साहित नहीं है। उसे पता है कि वह परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं है, और न ही आप, प्रियजनों। आपके सेवा कार्य के प्रयासों के परिणाम परमेश्वर के हैं। सेवा कार्य करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब पौलुस अविश्वासियों को यहाँ पद 26 में यशायाह को प्रभु के वचन का हवाला देते हुए चेतावनी देता है। इन लोगों के पास जाओ और कहो, तुम सुनोगे तो सही, लेकिन कभी समझोगे नहीं, और तुम देखोगे तो सही, लेकिन कभी जान नहीं पाओगे। फिर पौलुस पद 28 में जोड़ता है, यह तुम्हें ज्ञात हो कि परमेश्वर का यह उद्धार अन्य जातियों के पास भेजा गया है, वे सुनेंगे। तो ठीक पहले की तरह पौलुस सबसे पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाता है और फिर वह अन्य जातियों की ओर बढ़ता है। उसने अपने यहूदी साथियों को उनके मसीह के बारे में सब कुछ सुनने का एक अनूठा अवसर दिया, और अब अन्य जाति भी मसीह के बारे में सुनने जा रहे हैं। अब सच कहें तो इसी के साथ प्रेरितों के काम की पुस्तक काफी अचानक समाप्त हो जाती है। हम यहाँ पद 30 और 31 में पढ़ते हैं, पौलुस ने वहां पूरे 2 वर्ष अपने खर्चे पर निवास किया और जितने भी उसके पास आते थे उन सब का स्वागत करता था, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था और प्रभु यीशु मसीह के विषय में पूरी निर्भीकता और बिना किसी रोक टोक के शिक्षा देता था। सच कहूं तो मैं उन रोमी सैनिकों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकता जो इस पूरे समय उसकी पहरेदारी करते रहे जब वे अपनी ड्यूटी बदलते थे। उन सभी ने सुसमाचार सुना। फिर से पॉल बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वह अपने सभी दोस्तों को अपनी स्थिति की शिकायत करते हुए पत्र नहीं लिख रहे हैं। इसके बजाय पॉल वही लिखेंगे जिसे हम आज कारागार पत्रियां कहते हैं, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज न करें कि यह वह सेवा नहीं थी जिसकी पॉल ने रोम में कल्पना की थी। यह मत भूलिए, यह उनकी सेवा की योजना नहीं थी। यह परमेश्वर की सेवा योजना थी और पॉल ने इसे अपनाया। आप जानते हैं, मैं सोचता हूं कि कुछ लोग अपना जीवन उन दरवाजों पर दस्तक देने में बिता देते हैं जिन्हें परमेश्वर कभी नहीं खोलता, और वे उन दरवाजों को चूक जाते हैं जिन्हें परमेश्वर खोल रहा है। लचीले बने रहें। जैसे जैसे आप परमेश्वर की बदलती सेवा योजनाओं का अनुसरण करते हैं, वैसे वैसे खुद को ढालें। तो इन 2 वर्षों के बाद रोम में क्या हुआ, लूका हमें यहां नहीं बताता, लेकिन अगर हम पॉल के पत्रों से कुछ संकेत जोड़ें तो ऐसा लगता है कि उनका मामला खारिज कर दिया गया या कुछ समय के लिए टाल दिया गया। वह यात्रा करने में सक्षम थे। उन्हें कुछ और वर्षों तक सेवा करने के लिए रिहा कर दिया गया था। 1 तीमुथियुस 1:3 में पॉल ने मकिदुनिया और इफिसुस नगर में जाने और सेवा करने का उल्लेख किया है।
तीतुस 3:12 में पॉल का निकोपोलिस में होना बताया गया है और फिर 2 तिमुथियुस 4 में वह वहां के पद 13 में त्रोआस जाने का भी उल्लेख करते हैं। और अंत में पॉल द्वारा अपनी अंतिम पत्री 2 तिमुथियुस में लिखी गई बातों से स्पष्ट है कि पॉल एक बार फिर रोम में कैद हैं। अब वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह लिखते हैं कि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और अच्छा युद्ध लड़ा है। रोम में यह दूसरी गिरफ्तारी और कैद ऐतिहासिक स्रोतों और कलीसिया की परंपराओं के अनुरूप है, जो बताती हैं कि अंततः पॉल शहीद हुए थे। उन्हें रोमन सम्राट नीरो के आदेश पर सिर काटकर मार दिया गया था। क्या पॉल नीरो के सामने गवाही देने में सक्षम थे? खैर, भले ही इसका उल्लेख शास्त्र में नहीं है, लेकिन मेरे पास यह मानने के पूरे कारण हैं कि उन्होंने ऐसा किया था। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम 2724 में प्रभु ने पॉल से वादा किया था कि वह एक दिन कैसर के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर के वादे हमेशा पूरे होते हैं। तो इसी के साथ हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में अपनी ज्ञान यात्रा को समाप्त करते हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आज भी दुनिया भर में विश्वासियों के जीवन के माध्यम से इस बात की गवाही देती है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सेवा कार्य योजनाएं समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन हमारा संदेश वही रहता है। यीशु मसीह जीवित हैं। वह आज भी पूरी दुनिया में अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।